काली दुनिया बोलते हैं शायद हैकर्स। इंटरनेट की काली दुनिया जो कि सबसे खतरनाक होती है, वहाँ पर हर इलीगल काम होते हैं। तो वो बंदा डार्क वेब पर बेच देता, उसको इससे मतलब नहीं, उसको वहाँ पर फिर कितने मिलते। मैंने देखा है कई इंस्टाग्रामर्स को और कई यूट्यूबर्स को कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट अभी तक नहीं मिले। और इस बंदे का नाम था व्लादिमीर खोरोल्स्की, तो कुछ खतरनाक सा ही नाम था भाई, बड़ा ही हैकर होगा ये। सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और आप सभी का स्वागत है एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर पर। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसको बनाने का मेन मोटिव ये है कि भाई साहब आपको थोड़ा सा जागरूक भी करना है हैकिंग के बारे में, और हैकिंग के बारे में ही पूरा वीडियो होने वाला है। नहीं जी, मैं कोई हैकर वैकर नहीं हूँ, ना कोई हैकिंग करने वाला हूँ और ना ही सिखाने वाला हूँ, लेकिन आपको ज़रूर जागरूक करूँगा कि आप कैसे हैकिंग से बच सकते हैं। जी हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी हैक हो चुका है 1-2 बार, फिर इंस्टाग्राम भी हैक हो चुका है। तो उन सब चीज़ों से मुझे कुछ सीख मिली है और अब उन सब चीज़ों को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये वीडियो ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। बाकी बहुत टेढ़े वाले कांड हो गए थे इस रोड ट्रिप पर। हुआ क्या था कि मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो हैक हो गया था, और भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त मुझे मतलब कि एक झटका लगा लेह के अंदर जब मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ था। फिर मैं 5 दिन वहीं पर बैठा रहा उसको रिकवर करने के लिए। किसी तरीके से मैंने उसको रिकवर किया। पूरा प्रोसेस जो भी हुआ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कैसे किया, आप भी कैसे रिकवर कर सकते हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ा कल्प्रिट उसके अंदर कौन था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ, ये देखिए हेलो, ये डोरेमोन भैया और अपना ये जो पीसी है, गेमिंग पीसी, ये कल्प्रिट थे इस पूरे प्रकरण यानी कि हैकिंग कांड में, और मैंने दिए थे हैकर को 55,000 रुपये। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और पूरी जो स्टोरी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो कहानी शुरू होती है दोस्तों कुछ इस प्रकार। मैं लद्दाख में लद्दाख की ब्यूटी को कर रहा था एंजॉय, लेकिन वहीं डोरेमोन भैया ने घर पर किया कुछ ऐसा कारनामा जिससे हमारी बज गई बैंड। गलती किसी से भी हो सकती है, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो। कई बार आपका समय भी ख़राब होता है। पहले मेरा OnePlus Nord फ़ोन चोरी हुआ तलांगला पास लद्दाख में, और उसके बाद मेरा इंस्टाग्राम हैक हुआ एक रशियन हैकर के द्वारा। तो भाई इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये ज़्यादा बेटर डोरेमोन भैया ही बता पाएंगे। और जिनको नहीं पता डोरेमोन भैया कौन है वो जाकर फैमिली व्लॉग ज़रूर देखें, मैंने डाला हुआ है। जो रिलेशन है मेरा डोरेमोन भैया, हम इसे बोलते हैं बेसिकली। तो चलिए जानते हैं डोरेमोन भैया से कि भाई साहब इन्होंने क्या ऐसा कांड किया जिससे कि हमारा पूरा सिस्टम हिल गया। सुबह शाम के 5 बज रहे थे, जुलाई का महीना था, और मैं यहीं पर इसी पीसी पर बैठकर गेम खेल रहा था। मैंने सोचा एक्सट्रीम मोटो 2.0 पर गेम डाली जाए, बहुत टाइम हो गया, 5-6 महीने हो गए हैं, तो गेम रिकॉर्डिंग डाली जाए। तो मैं यूट्यूब पर सर्फ करने लगा कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है मेरी BGMI रिकॉर्डिंग के लिए। तो मेरे को एक वीडियो मिली जो कि उस पर अच्छे खासे व्यूज़ भी थे और कमेंट्स भी अच्छे थे कि मतलब वीडियो अच्छी है, गेम क्वालिटी अच्छी हो रही है, वीडियो क्वालिटी अच्छी हो रही है, नाइस सॉफ्टवेयर। तो मैं सोचा चलो इसी को डाउनलोड किया जाए, कैसा सॉफ्टवेयर है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में गया, देखा वहाँ पर उस बंदे ने लिंक दी हुई थी उस सॉफ्टवेयर की। मैंने जैसे ही लिंक पर क्लिक किया वो मेरे को एक न्यू विंडो में लेकर चली गई, और मतलब इससे पहले कुछ कर पाता वहाँ पर मेरी स्क्रीन पॉपअप हुई और लिखा है योर PC विल रीस्टार्ट इन 1 मिनट। और इससे पहले मैं कुछ कर पाता, अपने PC को बचा पाता। जैसे ही PC रीस्टार्ट हुआ मेरे होश और आवाज़ उड़ गए। जितनी भी फाइलें थी, जितना भी डाटा था, कुछ भी था, चाहे वो C ड्राइव हो, कोई भी ड्राइव हो, एक भी सॉफ्टवेयर नहीं बचा था, कोई सा भी नहीं बचा था नोटन के सिवाय। जबकि नोटन को मेरे को रोकना चाहिए था, मतलब नोटन को मुझे उस साइट पर ले जाने से ब्लॉक करना चाहिए था, उसने नहीं किया और हो गया बस कांड।
तो थोड़ा सा चेंज ओवर कर लेते हैं। और अब कैमरामैन है हमारे डोरेमोन भैया, उनको मैंने कैमरा पकड़ा दिया है। बाकी 1.5 महीने से अपना ये जो पीसी है हमने बंद कर रखा था, मतलब मैं तो लद्दाख में ही था, लेकिन मैंने इनको बोल दिया था कि भाई पीसी को बिल्कुल भी ऑन नहीं करना है, सारी चीज़ें डिसमेंटल कर दो, इंटरनेट वगैरह की वायर जो भी है सारी चीज़ें निकाल के रख दो। तो आज 1.5 महीने बाद हमने पीसी ऑन किया है और अभी भी इंटरनेट की वायर हमने नहीं लगाई है, क्योंकि डर हमें ये भी है कि हैकर से और पीसी से कनेक्शन दोबारा ना हो जाए, तो ये डर तो है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ कंप्यूटर की और आपको दिखाता हूँ ये जो फोल्डर्स वगैरह है, जितनी भी ड्राइव्स वगैरह हैं, जितनी फाइल्स हैं, चाहे वो MP3 हो, MP4 हो, कोई सी भी फॉर्मेट में थी जो फाइल्स थी मेरी, वो सारी की सारी कन्वर्ट हो चुकी हैं एक अलग ही एक्सटेंशन में जिसका नाम है ZQQW। और ये देखिए यहाँ पर MP4 फाइल्स थी, ये उसी में कन्वर्ट हो गई हैं। 1 मिनट आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह भी थी, 1 मिनट, ये देखिए यहाँ पर ये फ़ोटोज़ वगैरह थी, ये भी ZQQW फाइल फॉर्मेट में चेंज हो गई हैं। और इसके अलावा सरप्राइजिंग सी बात दोस्तों ये है, ये देखिए ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि हर फाइल में, फोल्डर में और हर ड्राइव के अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है। ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है और इसमें लिखा हुआ है अटेंशन डोंट वरी यू कैन रिटर्न ऑल योर फाइल्स। मतलब इसके अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि भाई आपको 980, 1 मिनट मैं पढ़ के बताता हूँ, अगर आपको अपना सिस्टम रिकवर करना है तो आपको $980 पे करने पड़ेंगे। और अगर आप इनको 72 घंटे के अंदर पे करते हैं, इनका एक सॉफ्टवेयर है वो ख़रीदना पड़ेगा, अगर 72 घंटे के अंदर पे करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि $490 हो जाते हैं। तो अपना सिस्टम तो हैक हुआ ही हुआ, जिस सिस्टम से हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी हैक हो गया था, जिसके लिए मांगे जा रहे थे मुझसे $680। तो टोटल मिला के भाई साहब करीबन $1600 हो जाते हैं, $1600-1700, जो कि हो जाते हैं करीबन 1.25 लाख के आसपास। तो ये अमाउंट तो यार बहुत ज़्यादा था मेरे लिए भी। सो गाइस दिस इज़ कॉल्ड रैंसमवेयर वायरस, जिसमें कि अगर आपने एक ऐसा लिंक क्लिक कर दिया जिसमें कि वायरस है तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम हैक हो सकता है, यहाँ तक कि आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो तक पूरे के पूरे खाली हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो मैंने किया वो ये किया कि मेरे जितने भी बैंक अकाउंट थे सभी की ऑनलाइन जो बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, मैंने ब्लॉक करा दी, जिससे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बिल्कुल ना हो पाए। दूसरा काम मैंने ये किया कि मैंने कांटेक्ट किया अपनी ही इंस्टाग्राम आईडी, यानी कि जो चेंज हो चुकी थी सोलोमन33 के नाम से हैकर ने चेंज कर दी थी, तो उस पर ही मैंने डीएम किया कि भाई मुझे मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो वापसी दे दीजिए, क्योंकि इतने सालों की मेहनत लगी हुई है उस पर और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो उसका रिप्लाई ये था कि आप मुझे इस पर्टिकुलर मेल आईडी पर कांटेक्ट करिए। तो मैंने उस मेल आईडी पर उससे बात करी और जो पूरी कन्वर्सेशन है वो आप देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। बाकी मेरे साथ फिरौती हो रही थी, जी हाँ, रैंसम के नाम से आप समझ ही सकते हैं भाई साहब, इतनी बड़ी फिरौती करने की कोशिश करी गई, हालांकि वो कुछ हद तक सफल भी हो पाया, कुछ हद तक ही बोलूँगा, क्योंकि आधे के आसपास मैंने उसको पे भी कर दिए थे। तो भाई ये वाला जो पीसी है ये कर दिया है मैंने बंद, क्योंकि इस पर इंटरनेट मैंने चालू नहीं कर रखा है। जब तक इसको फॉर्मेट पूरे अच्छे तरीके से नहीं कर देता तब तक मैं इस पर इंटरनेट नहीं चलाऊंगा। तो हमने खोल लिया अपना पीसी, नहीं लैपटॉप खोल लिया है और मेल भी खोल ली है। तो पहला जो मैसेज मैंने उसको भेजा इस मेल पर वो था कि भाई साहब मुझे मेरा अकाउंट वापसी कर दीजिए, रिक्वेस्टिंग यू। देखिए ये रही उस हैकर की मेल आईडी cecilia326@gmail.com, सिट्रस कार्ड के नाम से थी। यहाँ पर उसने रिप्लाई किया, अगर आपको अपना अकाउंट वापसी चाहिए, ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपको अपना अकाउंट रिट्रीव करना है तो आपको मुझे $670 मेरे बिटकॉइन वैलेट में डालने पड़ेंगे। और यहाँ पर उसने अपना बिटकॉइन वैलेट दिया हुआ था और मेरे पास बिटकॉइन वैलेट वगैरह कुछ भी नहीं था, ना अकाउंट था जिससे कि मैं उसको ट्रांसफ़र कर पाऊँ। बाकी नीचे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरी कन्वर्सेशन क्या हुई। फिर मैंने उसे बोला कि भाई साहब ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, $670, $100 तक आप कर दीजिए तो मैं साथ के साथ आपको पे कर देता हूँ और आप मुझे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वापसी कर दीजिए। लेकिन उसके बाद उसने जो मैसेज किया मुझे वो किया कि भाई अगर आपने 48 घंटे के अंदर मुझे ये पेमेंट नहीं करी तो मैं आपका अकाउंट डार्क वेब पर बेच दूंगा। अक्षत
डार्क वेब क्या चीज़ है? डार्क वेब एक अपने आप में ही मतलब जो हम नॉर्मल वेब होती है उसका बहुत ही गहरा पार्ट है जहाँ पर हैकर्स रहते हैं हर वक्त। और काली दुनिया बोलते हैं शायद हैकर्स। इंटरनेट की काली दुनिया जो कि सबसे खतरनाक होती है, वहाँ पर हर इलीगल काम होते हैं। तो वो बंदा डार्क वेब पर बेच देता, उसको इससे मतलब नहीं उसको वहाँ पर फिर कितने मिलते, 10,000 मिलते, 20,000 मिलते, 1,00,000 मिलते, 50 मिलते या फिर 5,000 मिलते, उसको इससे मतलब नहीं। और अगर उस बंदे को गुस्सा आता तो क्या पता वो हमारा अकाउंट डिलीट भी कर देता। तो सबसे बड़ा मसला यही था कि अगर बेच दिया या फिर डिलीट कर दिया अकाउंट तो वो वापसी आना बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये सबसे बड़ा डर था मुझे और यहीं पर मैंने एक डिसीज़न लिया। तो भाई साहब जुआ तो अब खेलना पड़ेगा, आर या पार करना पड़ेगा, चाहे अपना अकाउंट वापसी आए या ना आए। हालांकि मेरा जो पीसी था उसका डाटा जितना भी था, ज़्यादातर जो डाटा था वो मैंने ऑलरेडी बैकअप में ले रखा था हार्ड ड्राइव्स में, तो उसका मुझे इतना टेंशन नहीं था, उसको मैं फॉर्मेट कर सकता था। लेकिन अगर अकाउंट गया तो भाई बहुत बड़ी मुसीबत मेरे लिए हो सकती थी। इतने सालों की जो मेहनत है, मेरी प्रोफाइल है, वो उड़ जाती एक झटके में। तो उस डर से मैंने उसको उस टाइम $670 पे किए पेपल अकाउंट में। दिखाता हूँ, एक मिनट। पहले तो मैंने उसे 2-3 दिन उलझाए रखा कि भाई कुछ काम बन जाए, किसी तरीके से हम वैसे ही रिकवर कर लें, लेकिन काम बना नहीं। तो एंड में जाके जुआ खेल दिया। सबसे पहले मैंने $1 ट्रांसफ़र किया और उसका मैसेज भी आया कि रिसीव्ड $1। फिर उसके बाद मैंने उसको जो जितना भी अमाउंट था $669 ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने उसको स्क्रीनशॉट भी भेजा, ये देखिए। और इस बंदे का नाम था व्लादिमीर खोरोल्स्की। तो कुछ ख़तरनाक सा ही नाम था भाई, बड़ा ही हैकर होगा ये। तो यहाँ पर लग चुका था अपने को चूना। उसके बाद मैंने रिप्लाई किया कि भाई साहब आप मुझे मेरे अकाउंट की लॉगिन डिटेल वगैरह दे दीजिए। तो उसने रिप्लाई दिया कि जो पेमेंट है वो होल्ड पर चली गई है पेपल में। तो यहाँ पर फिर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा और आज तक वो पेमेंट होल्ड पर ही है शायद, पता नहीं। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, कुछ नहीं आया। उसके बाद जो कन्वर्सेशन है यहीं पर इन्फिनिटी में रह गई। जी हाँ, मुझे जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है इस हैकर के द्वारा नहीं मिला। सो गाइस, यहाँ पर जो एक दरवाज़ा था वो मेरे लिए बंद हो चुका था। जी हाँ, हैकर का कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। पैसे तो हमारे गए ही गए, साथ ही साथ एक किरण जो उम्मीद की होती है वो भी ऐसा लगा कि मुझे जा चुकी है। लेकिन फिर भी हमने कोशिश जारी रखी। शुरू से ही हम जो इंस्टाग्राम की मेल सपोर्ट है उस पर भी बात कर रहे थे, साथ ही साथ हैकर से भी बात चल रही थी। मैंने सोचा था कि अगर जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम का अकाउंट मिल जाता है हैकर के द्वारा, क्योंकि इंस्टाग्राम की जो मेल सपोर्ट है इतनी ट्रस्टेबल नहीं है, कई बार वो रिप्लाई भी नहीं करते हैं, चाहे आप जितनी मर्जी मेल भेजते रहिए, जितनी मर्जी कोशिश करते रहिए। मैंने देखा है कई इंस्टाग्रामर्स को और कई यूट्यूबर्स को कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट अभी तक नहीं मिले हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश में लगा हुआ था कि हैकर से किसी तरीके से मुझे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाए, जो कि मुझे नहीं मिला। फिर हमने मेल सपोर्ट पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित किया और फॉलोअप करता रहा। हर रोज़ मैं एक मेल डालता रहा और 7वें दिन जाके उनका एक मेल आता है मेरे पास कि आप ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड करिए और साथ ही साथ एक ब्लैंक पेपर पर अपनी जो ओरिजिनल आईडी है इंस्टाग्राम की वो लिखिए। और उन्होंने एक न्यूमेरिकल कोड दिया हुआ था, वो लिखकर आप उन्हें फ़ोटो खींचकर सेंड करिए। और एक ईमेल आईडी जिस पे कि कोई भी इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक ना हो वो भी हमें दीजिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने उन्हें भेजी। अगले दिन उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा दूसरी आईडी पर और वहाँ पर उस लिंक को क्लिक कर मैंने अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका पासवर्ड वगैरह चेंज किया और अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया। और फटाफट करके मैंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और रिकवरी मेल वगैरह भी चेंज कर दी। तो ऐसे करके मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है मुझे वापसी मिला। और जो सपोर्ट मेल आईडी है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। हालांकि ये इंस्टाग्राम वाले जल्दी से रिप्लाई नहीं करते, लेकिन मैं थोड़ा सा लकी रहा इस मामले में कि उन्होंने रिप्लाई किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब अकाउंट हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये लिख कर रख लीजिए और इन पर अमल ज़रूर करिएगा अगर आप एक कॉन्टेंट क्रिएटर हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपने जितने भी गैजेट्स हैं जिसमें कि लॉगिन डिटेल्स और पासवर्ड्स वगैरह है वो आपको अपने बच्चों के हाथ में या फिर अननोन पर्सन
पर्सन के हाथ में नहीं देने हैं। हो सकता है कहीं पर वो गलती से क्लिक कर दे और आपका सिस्टम, कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह हैक हो जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको कहीं पर भी किसी भी ब्राउज़र में अपने पासवर्ड और लॉगिन डिटेल्स सेव नहीं करनी है। जब भी आपको लॉगिन करना हो आप मैन्युअली जाकर अपना पासवर्ड टाइप करिए और फिर लॉगिन करिए। उसके अलावा आप हर 20 दिन या फिर 30 दिन के अंतराल में अपने जितने भी पासवर्ड्स वगैरह हैं वो चेंज करते रहिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी लगा कर रखिए और जितना हो सकता है उतना लंबा और टफ पासवर्ड यूज़ करें और रिकवरी मेल और फ़ोन नंबर भी लगा कर रखिए। बैकअप कोड्स वगैरह भी लेकर रखिए और रिकवरी मेल टाइम टू टाइम आप चेक करते रहिए। और कभी भी अनट्रस्टेड लिंक्स पर आप क्लिक मत करिए, चाहे वो आपकी मेल पर आया हुआ हो या फिर यूट्यूब के किसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो या फिर किसी कमेंट बॉक्स में हो सकता है कि वो एक सस्पिशियस लिंक हो और आपका सिस्टम हैक हो जाए। और उसके अलावा आप गूगल का जो ऑथेंटिकेटर ऐप है वो भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए लगा सकते हैं। और फिर भी अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर यूट्यूब अकाउंट हैक हो जाता है तो इंस्टाग्राम की जो मेल सपोर्ट है वो तो मैंने आपको दे ही दी थी, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपका यूट्यूब अकाउंट हैक हो जाता है तो वो बहुत ही आसान प्रोसीजर है कि आपको करना ये है कि आपको सिर्फ ट्विटर पर एक ट्वीट करना है टीम यूट्यूब को कि आपका अकाउंट हैक हो गया है, तो वो आपको आधे से 1 घंटे में ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और मेरा जब अकाउंट हैक हुआ था तो 24 घंटे के अंदर मेरा पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल वापसी आ गया था और 1 घंटे के अंदर उन्होंने रिप्लाई दे दिया था। तो ऐसे करके आप अपने जितने भी अकाउंट अगर हैक होते हैं वो वापसी रिकवर कर सकते हैं। और आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके किसी काम आया हो, आपके किसी दोस्त को चाहिए हो ये सारी इन्फॉर्मेशन, तो आप उनके साथ भी ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं क्लोज। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, जय हिंद एंड सायोनारा। Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaetón pa' mí que muñeca. Me gusta salir y seducir.